आज एक आला हज़रत की नाज़ शरीफ पढ़ने की तबीयत चाह रही है जी हुजूर अता। बहुत दिनों से पढ़ी नहीं है। जलसों में पहले किसी ज़माने में पढ़ते थे। जी हुजूर अता। नहर्ष मन इन्नी ज़ाहिबुन में मेहमानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहर्ष मन इन्नी ज़ाहिबुन में मेहमानी है। न लुत्फ़ उज़्न या अहमद नसीबे लंतरानी है। न लुत्फ़ उज़्न या अहमद नसीबे लंतरानी है। पैदों से लेके मत आओ, समझे नहीं? सुनते रहो। ये उठ उठ के आना मुझे अपने लिए पसंद नहीं है। देना हो तो बाद में दे दियो, देने के तो बहुत टाइम है। देने वाला तो बहुत ऐसा होता है भैया। एक बार एक जलसे में हम रामपुर जिले में किसी गांव की बात है, रात का जलसा था। रात में ही हम जलसा करके चले गए। चलते टाइम रुखसती के टाइम जब गाड़ी में बैठे तो लोगों ने मुसाफे कर लिए, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। एक मौलाना साहब और बैठे थे गाड़ी में, मुकद्दर साहब, वो बोले कि हजरत कम से कम इनसे तेल के लिए तो कही दो। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि और जो तकरीरें करी हैं और पैसे घर में बचे रखे हैं वो आज के ही दिन के लिए बचे रखे हैं। हाय हाय, क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। सब दिन कमाने के नहीं होते हैं, कुछ दिन खर्च करने के भी होते हैं। आज का दिन खर्च का समझ लो, और क्या है? क्या अच्छा जवाब। ऐसी कौन सी तिजारत है कि जिसमें सब दिन नफा होता है, कभी घाटा नहीं होता है? ये क्या बात हुई कि सब तिजारती लोग बेचारे घाटा बर्दाश्त करते रहते हैं, और हम लोगों ने दीन को ऐसी तिजारत बना डाला कि उसमें सोच रहे हैं कभी घाटा ही ना हो। और ये घाटा नहीं है, इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गाड़ी चली आई, घर पहुँचे, फजर की नमाज पढ़ी, सो गए। रात भर के जगे हुए 10-11 बजे होंगे, कुंडी खटकी, पता चला इमाम साहब आए, वहीं के नजराना लेकर के आए। इमाम साहब नजराना लेके 11 बजे घर पहुंच गए और गलती की माफ़ी मांगी कि हजरत वो मुझे दे दिए थे पैसे, वो आपकी रुखसती के टाइम मैं था नहीं। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं सोच रहा था कि आज तब आपको ज़्यादा मिलेगा। वो घर पे किस्मत में जो होता है मिल ही जाता है। हदीसों में भी 11 बजे बेइज्जती की रोटी खाओ, लड़ झगड़ के रोटी खाओ, उस रोटी से क्या फ़ायदा है? रूखी सूखी हो, इज्जत की हो, मोहब्बत करें लोग, सुभान अल्लाह। नहर्ष मन इन्नी ज़ाहिबुन में मेहमानी है। शेर पल्ले नहीं पड़ा आपके, थोड़ा समझा दूँ ज़रा सा। वादी ऐमन तो वो जगह है मिस्र में कोयतूर के, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया था, और अर्श आदम पे हमारे हुजूर को बुलाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे राह देगा। बेशक सुभान। और हुजूर से फरमाया गया था उदनो या अहमद, ए महबूब करीब हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, कि अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे, मैं तुझे देखूंगा। वादी ऐमन में अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तुम हमें नहीं देख पाओगे, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा। सुभान अल्लाह।
ए मूसा तुम हमें नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी खुशी है तो ये सामने जो पहाड़ है इस पर नजर डालो। हाय हाय इन इस्तकर्रा मकानहू, अगर ये ठहरा रह गया, हमारे जलवे को बर्दाश्त कर गया, फसौफा तरानी, तो तुम भी देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, जब उनके रब ने पहाड़ पे अपना जलवा, अपना नूर बखेरा, अपनी तजल्ली जैसा उसके शान की लायक है पहाड़ पे डाली, तो पहाड़ को तो कर दिया जालहू दक्कों, रेजा रेजा हो गया। व खर्रा मूसा सयका, और मूसा गिरे बेहोश। अल्लाह और हुजूर से कहा गया उदनो या अहमद, ए महबूब और करीब हो जाओ। दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ वो जलवा के सिर्फ 2 कमानों या इससे भी कम का फासला रहा, जैसा कि उसकी शान के लायक। अब इतना सुन लिया, अब तुम शेर सुनो तो तुम मजा आएगा बहुत ज्यादा। शेर आला हजरत का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत तो आला हजरत ही है, उनका बता नहीं क्या है नहीं। नारश मन्ना इन्नी जाहिबुन में मेहमानी है। सुभान अल्लाह। बात ये ऐमन अर्श आदम नहीं हो सकती, इन्नी जाहिबुन में मेहमानी नहीं है, यानी उनका आना और है, खुद बुलाना और है। नारश मन्ना इन्नी जाहिबुन में मेहमानी है, न लुत्फ़ उद्नो या अहमद नसीबे लंतरानी है। सुभान अल्लाह। न उदने न लुत्फ़ उद्नो या अहमद नसीबे लंतरानी है। इसी दर पर मचलते हैं, तड़पते हैं, बिलकते हैं। इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं। चला जाता नहीं क्या खूब अपनी नातवानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चला भी नहीं जा रहा है, मगर ये ना चला जाना भी ये ऐसी नातवानी, ये कमजोरी बड़ी अच्छी है। इसी दर पर तड़पते हैं, मचलते हैं, बिलकते हैं। चला जाता नहीं क्या खूब अपनी नातवानी है। हर एक दीवारों दर पर चांद ने की है जबी साई। मस्जिद नबवी शरीफ के दरो दीवार पर जो नक्शो निगार हैं, ये क्या हैं? हर एक दीवारों दर पर चांद ने की है जबी साई। चांद ने माथा रगड़ा है यहाँ। हर एक दीवारों दर पर चांद ने की है जबी साई। और निगारे मस्जिद अक़दस में कब सोने का पानी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निगारे मस्जिद अक़दस में कब सोने का पानी है। जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको। समझा? बाद सबा जो है, हवा झाड़ू लगाती है, हवा चलती है, जमीन को साफ करती है। उस खाक रोबी झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह ने उसको चमन आरा कर दिया। मतलब इसी बात सबा के जरिए से फूल खिलते हैं। सुबह सुबह को उन्होंने झाड़ू लगाई तो उससे फूल खिलाने वाली, खुशबू महकाने वाली बनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फूलों की खुशबू इसी हवा के जरिए तो आती है। अगर हवा ना हो तो खुशबू नहीं आएगी आपको। बेशक। फूल कहीं, आप कहीं चमन में आप जाएंगे तो आपको फूल महकती खुशबू मिलेगी। हालांकि फूल आपसे दूर है, वो हवा उस खुशबू को भड़काती है, ले लिए पड़ती है जी जी और आपकी नाक तक पहुंचाती है। जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको। जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया
तुझको, और सबा हमने भी इन गलियों की कुछ दिन खाक छानी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सबा सुभान अल्लाह, हमने भी इन गलियों की कुछ दिन सुभान अल्लाह। खाक छानी है। और वाकई अगर गौर करो तो आला हजरत तो कह रहे हैं कि हमने इन गलियों की खाक छानी है, तो सबा को तो खाकरोबी की वजह से चमनारा कर दिया, खुशबू महकाने वाली कर दिया अल्लाह ने। और आला हजरत ने उन गलियों की खाक छानी तो उनकी खुशबू का भी कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ कहाँ महक रही है। समझा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। खूब महकी। जहाँ की खाक रोबी ने चमन आरा किया तुझको, सबा हमने भी इन गलियों की कुछ दिन खाक छानी है। ये सर हो और वो खाके दर, वो खाके दर हो और ये सर, ये सर हो और वो खाके दर, वो खाके दर हो और ये सर। रजा वो भी अगर चाहें तो फिर हमने ये ठानी है। सुभान अल्लाह, सुभान रजा अल्लाह। वो भी अगर चाहें तो फिर हमने भी ठानी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। नसीबे दोस्ता गर उनके दर पर मौत आनी है, खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है। सुभान अल्लाह, सुभान। ना शरीफ भी हो गई, बीच बीच में थोड़ी तकरीर भी हो गई, नहीं हो गई? छुट्टी कर दो हमारी, है नहीं? और क्या, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। अब मुबारकबाद कबूल कर लो। जल मदरसा कायम करने की मुझे बहुत खुशी होती है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझे? मुझे दो चीज़ों की बहुत खुशी होती है। जलसों का आदमी बन कर रहा मैं, और जलसों में ज़्यादातर रहना हुआ। शुरू में कुछ मदरसों में पढ़ा, फिर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। फिर कहाँ, जब पब्लिक के हत्थे चढ़ गया तो फिर तो चढ़ ही गया, समझे? ना पढ़ाने दिया ना कोई। मौलाना यूसुफ साहब कह रहे लॉकडाउन में किताबें लिख ली, बहुत दिनों से कोई लिखनी ही नहीं मिली थी। वो लॉकडाउन लगा तो भैया वो अल्लाह करम से 2-3 महीने अच्छे गुजर गए, मेरे बहुत अच्छे गुजरे। मैंने माशाअल्लाह, काम कर लिया है। अल्लाह सलामत रखे। पब्लिक के हत्थे आदमी चढ़ जाता है तो फिर उसको बचाना अपने आप को मुश्किल पड़ जाता है। अल्लाहु अकबर। बाद में तो बात निकलती है सैयदी सनदी मुफ्ती आदम हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। एक दिन अपने वालिद गिरामी आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बदेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे थे। किसी ने तावीज़ के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया जी। कि मैं खुद तावीज़ नहीं लिखता हूँ, एक मुंशी जी बैठे हैं मेरे हुक्म से लिखते हैं, वहाँ लिखवा लीजिए। बहुत जिद की हालत में लिखा ही नहीं अपने हाथ से। हजरत ने ये कह दिया कि इतना वो कह रहे थे तो लिख देते तो क्या हर्ज होता, लिख देते। हजरत ने फरमाया कि मुस्तफ़ा रज़ा तुम नहीं जानते हो। उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आखिर उम्र में जो तावीज़ लिखना शुरू किए, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तो उन्हें आला हज़रत का वो फरमान याद आता था, मुफ्ती आज़म हिंद फतवा नवेशी की पूरी जिम्मेदारियाँ जहाँ मौलवी उलझ रहे हैं वो उनको सुलझा रहे हैं। जी जी। आसान काम थोड़ी है ये। सुभान। हाँ, बड़ी फर्करेजी होती है। सही। एक एक मसले के लिए 50-50 किताबें टटोलना पड़ जाती हैं कभी कभी। ख़ास तौर से जब लोग इख्तलाफी बातें पैदा करते हैं बहस मुबाहिसे वाले। और वो हाल कर दिया था कि सुबह को नाश्ता करके जब आकर के बैठते थे, हजरत मैंने खुद देखा है दफ्तर में, तो वो लंबी लाइन लगती थी तावीज़ वालों की कि मसले फतवे वालों को तो मौका ही नहीं मिलता था, समझे आप? ये हटा तो वो लाइन लगी पड़ी है, लाइन, समझे? दोपहर कर देते थे, लाइन ही घट नहीं, लाइन ही कम नहीं हो रही, समझे नहीं? एक दिन हज़रत हबीब मिल्लत मौलाना मुफ्ती हबीब रज़ा खान साहब, हज़रत सदरुल उलमा तहसीन मियाँ साहब के छोटे भाई बता रहे थे कि एक मरतबा थक गए, तावीज़ लिखते लिखते दोपहर हो गई, गर्मी का दिन, घर में चले खाने के लिए तो ये खौर आ गया तावीज़ वाला। अरे हज़रत हज़रत बहुत परेशान हुई है वो
तो थोड़ा जलाल आ गया, बोले फरमाया तुम्हारे यहाँ कभी कोलू के बैल को भी छोड़ते हैं कि नहीं? अल्लाह अकबर। पहले ये तेल पेड़ते थे ना, कोलू में बैल चलते थे। अब वो गांव का आदमी वो समझा नहीं क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा हजरत नहीं छोड़ते वो समझा ही नहीं क्या कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं, वो समझा ही नहीं तंज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कभी नहीं छोड़ते तो हंसे और बैठ गए, ताबीज लिख दिया, समझा। तो पब्लिक के हत्ते आदमी जब चढ़ जाता है, इसीलिए जो ज़्यादा अहले इल्म व फजल हुए हैं वो आमतौर से बस सब तरह के लोग हुए हैं अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अल्लाह जिससे जो चाहता है काम ले लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। और आमाल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं? अभी सैयद जिलानी मियाँ साहब सुना रहे थे बातचीत, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे खलीफा वक्त मामून रशीद बादशाह खलीफा ने यह कहा कि आप काज़ीउल क़ुदात बन जाइए। पूरी इस्लामी हुकूमत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, बहुत बड़ा होता था, 10 मुल्कों पर इस्लामी हुकूमत थी, उन सबका सबसे बड़ा कादी जज है। इन्होंने कहा मैं तो नहीं बनूंगा। कहा क्यों? कहा मैं इसका अहल नहीं हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। खलीफा जानता था, उन्होंने कहा तुम इतने काबिल इमाम अबू हनीफा हो, तुम इसके अहल नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। इन्होंने फरमाया कि अगर झूठ बोलता हूं तो झूठे आदमी को तो कादी वैसे नहीं बनाना चाहिए। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब वो घिर गया, फांस लिया उसे। उसने कहा कि तुम्हें अब वो अपने रोब में आ गया, बादशाही रोब, कि तुमको बनना पड़ेगा। कहा नहीं बनूंगा। कहा कसम खुदाए वादा उला शरीक की, तुमको काज़ीउल क़ुदात बनना पड़ेगा। इन्होंने कसम खुदाए वादा उला शरीक की, मैं काज़ीउल क़ुदात नहीं बनूंगा। अल्लाह, एक दरबारी मौलाना साहब बैठे थे, कुछ मौलवी दरबारी भी होते हैं, हाँ सही बात, समझे नहीं? हाँ, दरबारी मौलाना, हाँ, जैसा मूड देखा शहंशाह का वैसे ही अपने फतवा दे दिया। वो बोले अबू हनीफा तुम खलीफा अमीरुल मोमिनीन की कसम पे कसम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो फरमाया कि देखो अमीरुल मोमिनीन तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके लिए अपनी कसम तोड़ना आसान है। कसम का कफ़ारा है गुलाम आज़ाद करना। उस ज़माने में गुलाम होते भी थे। और ये ना हो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना दोनों टाइम, ये ना हो 3 रोज़े रखना कसम तोड़ने के लिए। वैसे मसला ये है कि कसम तोड़ने में कोई हिकमत हो तो कसम को तोड़ देना चाहिए। मसला यही है, गुस्से में कसम खा ली और उसको तोड़ने में अगर फ़ायदा है कौम का, दीन का, बीवी का, बच्चों का, अपना पड़ोसी का, तोड़ने में फ़ायदा है तो कसम तोड़ दे और कफ़ारा दे दे। और अपने इस्लाम में कितना बढ़िया मजहब है यार, सुभान सुभान। मालदारों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है इस्लाम। एक गुलाम आज़ाद करे, वरना 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, और ये भी बस की बात ना हो तो 3 रोजे रख ले। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह। तो उन्होंने कहा कि तुम कसम खा रहे हो खलीफा की कसम पर। इन्होंने कहा कि देखो वो तो मालदार आदमी है खलीफा, उसे तो कसम तोड़ना आसान है, ना उसे गुलाम आज़ाद करना मुश्किल। 10 मिस्कीनों के वो तो पूरे मुल्क को खाना खिलाए, और मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से कफ़ारा अदा करूँगा? मतलब ये कह दिया कि कसम भी यही तोड़ेगा, मैं नहीं तोड़ूंगा, बनूंगा नहीं करूँगा। क्या बात है, यही तोड़े कसम। लोग ओहदों के लिए फिरते हैं भागे भागे। क्या बात है, वाह। अब उसे गुस्सा आ गया। अब वो बादशाही रोब में उसने कहा ले जाओ जेल को, जेल में डाल दिया, महीनों रखा, मगर ये कबूले नहीं, कोड़े भी लगवाए मगर कबूले नहीं, समझे? काज़ीउल क़ुदात बनने को तैयार नहीं हुए, जेल में ही विसाल हो गया। बल्कि जहाँ इनका मज़ार है आज़मिया, वो एरिया कहलाता है बगदाद का, मैंने हाज़िरी भी दी है। तो वही एरिया है कि जो उस ज़माने में जेल था, वही जेल में ही दफन किए गए। लाश भी नहीं दी, लोगों को भीड़ लगेगी, बवाल होगा, समझे नहीं?
पब्लिक बहुत मानती थी। अब इनके बाद में जब इनके खलीफा हुए हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ, इनके शागिर्द इमाम अबू हनीफा के, उनसे जब कहा तो वो खलीफा बन गए, वो खलीफा बन गए, वो खलीफा कादी, कादी और खुदात बन गए। उनसे किसी ने पूछा कि आपके उस्ताद नहीं बने तो आप क्यों बन गए? तो देखो नियत वाली बात, फरमाया कि वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनके दिल में इस बात की दहशत थी कि अगर मुझसे कोई गलत फैसला हो गया तो खुदा को कैसे हिसाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनकी खशियत इतनी बड़ी हुई थी, वो इस खौफ व खशियत की वजह से नहीं बने। और मैं इसलिए बन गया कि ज़माना कुछ बदल चुका है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने ये ओहदा कबूल ना किया तो कोई जालिम आदमी ओहदे पर बैठ जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और खुदा की मखलूक पे जुल्म करेगा, समझे, जुल्म करेगा। लिहाजा मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। उनकी नीयत खुदा का खौफ था कि मुझसे गलत फैसला ना हो जाए, और मेरी नीयत ये है कि लोगों को जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया। सुभान अल्लाह सुभान। अब किसे बुरा कहेंगे आप? नीयत दोनों की अच्छी है, समझे आप? तो नीयत के ऊपर भी दारो मदार होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। बल्कि एक हदीस शरीफ भी सुन लो चलते चलते, इसी को समझ लो। आज की तकरीर अब ज़्यादा लंबी बातें मैं नहीं करूँगा। नियत पर दारो मदार होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो सहाबी सफ़र पर निकले। रास्ते में नहीं मिला पानी, तयम्मुम करके पढ़ी नमाज। मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए, पानी अगर न मिले। सफ़र में अगर एक एक मील तक पानी ना हो तो तयम्मुम करने की इजाज़त है। बीमारी इतनी बढ़ गई हो कि पानी से वुज़ू करेगा तो बीमारी और बढ़ेगी या जान का खतरा है, तयम्मुम कर सकता है। हाँ, तो यहाँ से यही पता चलता है कि देखो अपने इस्लाम ने हर मोड़ पर हमारी मजबूरियों का लिहाज रखा है कि दीन को मत छोड़ो, मैं तुम्हें रुख्सतें दे रहा हूँ, इस मौके पर तुम ये कर लेना, दीन को छोड़ना मत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा। बहुत। मगर अफसोस तक़ीदा करने का ज़माना है, रोने का ज़माना है। तयम्मुम कर लो, कुरान शरीफ में ऐलान किया गया, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अगर तुम लोग पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। अभी मैंने की जगह तकरीर भी की है इसी मौजू पर। पूरा मौजू यही रखा है मैंने कि अल्लाह ताला ने दीन के मामले में हम पे इतना ही बोझ डाला जितना उठा सके, और किताब भी लिखी वो दीन की बुनियाद आसानी पर, समझे नहीं? तो आसानियां दी गई। अभी रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, इस रोज़े का हुक्म भी दिया गया। देखो आप, अल्लाह की शान फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए लोगों, तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पिछले लोगों उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। फिर उसी में आगे चल के फरमाता है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, हाँ, व इन कुन्तुम मर्दा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो या सफ़र में हो तो उतनी गिनती आगे पूरी कर लो। सुभान अल्लाह। रोज़ा कज़ा कर लो, बीमारी ज़्यादा है छोड़ दो, सफ़र में हो, सफ़र शरी है छोड़ दो। वइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, गिनती गिनते रहो कितने छूटे, व अय्यामिन उख़र, अगले दिनों में पूरी कर लो। जी जी बेशक। हाँ, सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाता है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन। सुभान अल्लाह। और तुम में से अगर कोई ऐसे लोग हों कि उनको आगे ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, इतना बूढ़ा आदमी कि अब ये उम्मीद ही नहीं है कि वो सही होगा, तो रोज़ा कज़ा भी तो वही करेगा जो सही होगा। उम्मीद ही नहीं है इतनी सही होने की, समझा? फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन, तो एक मिस्कीन का खाना
दोनों वक्त एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त खाना खिला दे। एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले में 2 टाइम का खाना खिला दे, चाहे 2 खुराकें दे दे। आधा सा बैठता है वो जो सदका फितर निकलता है, जी माना गया है शरीयत में। समझे, होता छोड़ दे, आगे सही होने की उम्मीद नहीं है, और एक मिस्कीन को 2 टाइम खाना खिला दे या दे दे। और ये भी बस की बात ना हो, ऐसा गरीब कि वो फिदिया भी नहीं दे सकता, और ऐसा बीमार के रख भी नहीं सकता, और ये उम्मीद भी नहीं कि अब सही होगा, फिदिया देने को पैसे भी नहीं। तफसीरों में लिखा हुआ है तो उसके ऊपर रोजा बिल्कुल माफ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब बोलो, समझे आप? बेवजह दीन छोड़ा आज मुसलमान ने। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, देखो जितने भी काम हैं सब बेज़रूरत हैं। एक तो होती है ज़रूरत, एक होता है शौक़। ज़रूरत की वजह से कोई गुनाह नहीं कर रहा है, जितने गुनाह के काम ये कर रहे हैं सब शौक़ में कर रहे हैं, शौक़ में। ये शौक़ लेके डूब रहा है मुसलमान। बोलो क्या बारात में बाजा ना बजे तो क्या बारात में कोई कमी रह जाएगी? हाँ? अगर बारात में बाजा ना बजाए तो खूबसूरत बीवी क्या बदसूरत हो जाएगी? बोलो ना यार। है? फिर क्यों? बात यह है क्यों? मकसद क्या है डीजे बीजे का, बाजे का? क्यों छोड़ा दीन? है? क्यों हो रहे हैं ढोल तमाशे? क्यों पहने जा रहे हैं ये फैशनेबल कपड़े? ये फैशनेबल कपड़े ना पहने जाएं तो कोई का जिस्म में क्या खुजली हो जाएगी? बोलो और पूछो तमाम दुनिया के मर्दों, इन फैशनेबल औरतों मर्दों से मेरी तरफ से पूछो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, क्या कहने हैं, कौन सी बीमारी लग जाएगी? ये छिनरे बने फिर रहे हो, सही बात है, ये छचोरी पैंटें पहन रहे हो, जो घुटनों पर फाड़ फाड़ के पहन रहे हो, नंगे से लग रहे हो, सजदे में जा रहे हो तो पीछे से देखा नहीं जा रहा है। सही बात। घंटे घंटे भर में तुम नाइयों से बाल बनवा रहे हो, क्या क्या मिला? सही बात। ये शादी ब्याह के मौके पर ये लड़कियां औरतें वो फैशन कर रही हैं कि पहले जमाने की रंडियां ऐसे नहीं करती थी। सही बात है, बेशक बेशक। ये फैशन ना हो तो कौन सा खाना हजम नहीं होगा? क्या कहने, कौन सा घाटा लगेगा? कौन सी नींद खराब होगी? बेवजह छोड़ा है दीन। मोहम्मद मुस्तफा के दामन को बेवजह छोड़ा है, और ये छोड़ना आसान नहीं पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ततीर अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं हजरत, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छी बात नहीं, महंगा पड़ेगा। समझे? अल्लाह ताला से दुआ तो यही, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की जान और माल तो आबरू को महफूज रखे। आमीन। बदुआ नहीं देता हूँ, मगर मुझे डर लगता है बेवजह दीन छोड़ा है। ज़कात निकालने से कोई मालदार आदमी गरीब नहीं बनता है। 1 लाख में 2,500 निकलते हैं, 10 लाख में 25,000, 10 लाख में साल भर में 25,000 निकाल के गरीब हो जाएगा। अरे मियाँ 9,75,000 बचेंगे यार। सही बात। समझे? फिर क्यों नहीं निकाल लिया भैया? हाँ, ज़कात निकालो। समझे नहीं? बहुत बुरे हालात हैं। मैं तो इस टाइम इस नतीजे पहुंचा हूं कि मुसलमान को कोई नहीं मार रहा है, खुद ही अपने आप को मार रहा है। सही बात है, बेशक बेशक। अभी एक केस हुआ है लड़की का, जो आयशा नाम की कोई लड़की अहमदाबाद की रहने वाली, राजस्थान में शादी हुई थी, और उसके घर वालों ने उसको जहेज वगैरह भी दिया था, अच्छा खासा। सुना है कि घर की औरतों को माल जेवर भी दिए थे, सोना वोना भी दिया था। फिर भी उसको रख नहीं रहा था घर में, वो बैठ गई मैके में, मुकदमा चलता रहा, वो हार खा के फांसी खा गई। अब ये जुल्म कौन कर रहा है? ये हिंदू कर रहे हैं कि ईसाई कर रहे हैं? जरा बताओ तो मुझे तुम। मुसलमान। बोलो, वो लड़के वाले कौन होंगे? हिंदू होंगे वो? हाँ, समझे? एक जगह पीलीभीत जिले में सुन कर आया हूँ, एक बड़े मियाँ रो रहे थे मेरे पास बैठे हुए कि लड़की की शादी कर दी, गरीब आदमी हूँ, और एक बच्ची भी हो गई है, मैके में छोड़ दिया है उसको। मैं अपने बच्चे और हैं, उन्हें पालना मुश्किल, बीमार रहता हूँ, बूढ़ा हूँ, और वो कह रहा है 3 लाख रुपए दो तो विदा करूँगा।
ये कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं? बोलो। अभी लॉकडाउन के ज़माने में मैंने सुना कि दुकानें बंद रहीं कई महीने तक। उनमें कुछ ऐसे गरीब किस्म के लोग थे, बहुत गरीब दुकानदार, जो दिन में बेचारे कुछ बेच लिया, उसी में से बचा हुआ शाम को खा लिया। ऐसे ही बहुत हैं जी हुजूर, बहुत। हाँ। अब बड़े बड़े मालदार, मोटे मोटे दुकानों के मालिक, उनसे ये नहीं हुआ कि 3-4 महीने किराया माफ़ कर दें, गरीब आदमी यार दुकान बंद रही है, लाओ छोड़ना, किराया दे या दुकान खाली कर। करोड़पति आदमी कह रहा है उससे घर में फाकिर दे या छोड़। बहुत केस हैं ऐसे, हर शहर में। ये कौन कर रहे हैं? मुसलमान नहीं कर रहे हैं। तुम गौर करना, क्या कहें, एक आयशा थोड़ी है, सही बात। वो तो मीडिया ने उछाल दिया उसको। कितने केस हो रहे हैं, कितनी लड़कियां घरों में बैठी हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करके मुकदमे चल रहे हैं। सही बात। उधर शादी में खर्च करे, उधर मुकदमे में खर्च कर रहा है। पाल लिया है, शादी के बाद भी पालना पड़ रहा है। कुछ और सी शादियां किए बैठे, उसको ना बुला रहे हैं, ना उसको समझे आप, उसको ना नफका दे रहे हैं। बहुत खराब हालात है। मेरे पास फोन आते रहते हैं दुआओं के, मैं दुआ तो कर देता हूँ। 5-5 जवान लड़कियां घरों में पल रही हैं, समझे आप। और गिनती 5-5 लड़कियां घरों में पल रही हैं, समझे। और मुंह फैले हुए हैं, अरे भले आदमी, मुसलमान हो, रिश्तेदारी है, बरादरी है तुम्हारी। क्या बरादरी हुई, क्या रिश्तेदारी हुई? तुम्हारा अपना आदमी है, तुम्हारी बरादरी का रिश्तेदार है, उसे रात को नींद नहीं आ रही है लौड़ियों की वजह से, और तुमसे ये नहीं हो रहा है कि तुम अपने रिश्तेदार की, गरीब की बेटी है, उसमें कोई कमी है, उससे निकाह कर लो। तुमसे ये नहीं हो सकता, इतना सा काम जो तुम नहीं कर सकते, इसमें तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे भाई जहेज ना मिले तो कौन सा फाका हो जाएगा, मुझे बताओ आप। क्या कहने हैं? इतना सा काम नहीं कर सकते। और मुजाहरे, प्रदर्शन, रैलियां, कॉन्फ्रेंस मोदी मार रहे हैं कि योगी मार रहे हैं? अरे तुम खुद एक दूसरे को मार रहे हो। अभी मेरे पास एक फोन आया दुआ के लिए, कह रहे थे कि 2 लोगों को मुकदमे में फंसा दिया है, झूठे मुकदमे में। सच्चे सीधे भले आदमी, कोई रंजिश थी, कहीं पे कोई केस हो गया कि आप फांसो उसको, समझे आप। लगा दिया झूठा मुकदमा, और बिल्कुल झूठा आएगा तो ये फांस दिया। कौन फांस रहे हैं? मुसलमान। कितना गौर करोगे, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन हम लोगों ने भी, और ये बता जाऊं कि जब हम खुद एक दूसरे के ऊपर रहम नहीं करेंगे, जुल्म करेंगे, तो खुदा से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर और जुल्म करने वाले मुसल्लत फरमा देगा। बेशक बेशक, सही बात। पहले तुम आपस में रहम करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करने वाले। बेशक बेशक। अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल। और ये मेरी बात नहीं है, वो तो हदीस में है, यरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा अर्राहिमून यरहमुहुमुल्लाह। रहम करने वालों पे अल्लाह रहम फरमाता है। ये लोगों तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाले तुम पे रहम फरमाएंगे। और तुम एक दूसरे का खून पीने लगोगे, एक दूसरे की रंजिशें निकालने लगोगे, मौके की तलाश में रहोगे, कौन सा मौका मिले जो इसको फांसूं। और तुम लड़कियों के नाम पर उसको तुम ब्लैकमेल करोगे कि इसकी बेटी मजबूरी बनी हुई है, इसको बेटी का रिश्ता करना ही है, कि बेटी जवान घर में पालने की चीज़ नहीं होती है। उसकी मजबूरी को तुमने भांप लिया, अब तुम उसको नोच रहे हो। ईदियों के नाम पर, बकरीदियों के नाम पर, त्योहारियों के नाम पर हलवे जा रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपए के हलवे। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ चल रहा है माहौल। ईद आ रही है तो लौंडिया वाले की मुसीबत आ रही है, समझे आप। ईद ही जाएगी, पूरा पोटरा जाएगा, छुआरे बादाम पिस्ता किशमिश का भर के, समझे आप। सिवैयाँ जाती हैं, सिवैयाँ 20 हज़ार की बैठती हैं सिवैयाँ, समझे आप। ठगाई, मगनी, नकद पैसा, लंबी लंबी बारातें, उससे पहले नाश्ता, खाना, ऐसा खाना, वो डकारना, समझे आप। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हो, समझे नहीं। हाँ, मुँह से निकल नहीं रही है, सीधे नहीं निकल रही है मुँह से कि तू अपना आदमी यार, तेरी बेटी ऐसी ले आएंगे ब्याह करके। हाँ, नहीं कह सकते ना, ना ना ना। मोदी मार रहे हैं, योगी मार रहे हैं, वो पार्टी की हुकूमत हो गई है, वो पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। अबे तू कितना दोस्त है मुसलमान है, बताओ। सही बात बोल। हाँ, 5-5 घरों में पल रही है, तुम रहम नहीं है, रिश्तेदार हो तुम, खानदानी हो तुम।
तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शाहिनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और इसी ज़मीन में एक गज़ल हमारे रेहान मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। जब तुम्हारे मुरादाबाद का ईदगाह कांड हुआ था, उस टाइम हज़रत MLC थे कांग्रेस में, लखनऊ में किसी मीटिंग में बना के पढ़ी थी रहमानी मियां साहब ने, किसी ज़मीन में जी। न दो इल्ज़ाम गुलची को चमन के बाग़बां तुम हो, न दो इल्ज़ाम गुलची को चमन के बाग़बां तुम हो, तुम्हारे दौर में कैसे लुटी फसले बहार अपनी। क्या बात है, बहुत जवाब नहीं है। मुनासिब है यही रेहाना दिल फैसला कर ले, मुनासिब है यही रेहाना दिल फैसला कर ले, कि चमन में खुद ही देखेंगे चमन वाले बहार अपनी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। तो बात अब जहाँ चल रही थी वही लाओ, समझे नहीं, जिंदगी तकलीफों में कटी है ना, तो वो बात को फैलाने बढ़ाने की आदत पड़ी हुई है खूब, समझे नहीं। अल्लाह ताला आप मुख्तसर करने की तौफीक अता फरमाया हमें। अब मुख्तसर बात अच्छी रहती है। एक बहुत बड़े उर्स में बहुत बड़े उर्स में 10 लाख का मजमा, कुछ बाहर खड़े हैं सड़कों पर, कुल हो रहा है, फातिहा हो रही है, और दोपहर का टाइम है, गर्मी है, लोग खड़े खड़े दुआ मांग रहे हैं। एक ने दुआ मांगी, 2 ने मांगी, 3 ने मांगी, वो हजरत आ गए, वो हजरत आ गए। तो कुछ लोग खड़े खड़े दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इन्हें दुआ ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा दे, समझे नहीं। अपने इस्लाम में ये है कि पब्लिक को जमा करके बहुत देर तक न रोका जाए। जी जी बेशक। कोई भी काम अकेले में कितना ही लंबा जिक्र करो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पब्लिक को लिए बैठे हो तो ध्यान रखो, यहाँ तक कि जमात से नमाज पढ़ी जाए, उसमें भी इमाम के लिए हुक्म है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा की नमाज में मदीने शरीफ में अपने मोहल्ले में सूरह बकरा पढ़ दी थी पूरी। हुजूर के सहाबी थे, जय्यद सहाबी, यमन के गवर्नर रहे हुजूर के ज़माने में ही। वो मोहल्ले के लोग हुजूर के पास शिकायत करने आए कि मुआज़ ने रात सूरह बकर पढ़ी है इशा में। हुजूर खफा हुए, फरमाया ए मुआज़ अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, ए मुआज़ क्या लोगों को आजमाइश में डालते हो। ख्याल रखो जब तुम में से कोई किसी कौम की इमामत करे तो इस बात का ध्यान रखे कि तुम में बूढ़े, बीमार, कमज़ोर सभी लोग हैं। एक बार एक इमाम साहब बहुत लंबी दुआ मांगते थे नमाज के बाद, और कोई चला जाए तो उसको खिसाते थे, लान तान करते थे, बुरा भला कहते थे। किसी ने आलस से फतवा पूछ लिया कि इमाम साहब बहुत लंबी दुआ मांगते हैं और कोई चला जाए तो उसको बुरा भला कहते हैं। तो बड़ा कर्रा फतवा लिखा इमाम का ये फेल जुल्म और हराम है। अल्लाह अकबर। और बाद में लिखते हैं इमाम को चाहिए कि मुख्तसर दुआ मांग के लोगों को फारिग करे, उसके बाद जिसके जी में आए वो अकेले में देर तक जिक्र दुआ करता रहे। देर तक कायम है अकेले में, अब मजमा हो तो थोड़ी सी। आजकल अपने यहाँ जनाजे वगैरह में बहुत देर करने के रिवाज डाल रहे हैं लोग, सब गलत है। नहलाने धुलाने के बाद सलाम पढ़ना, नाते पढ़ना ही है, लेके चलो, चलते चलते पढ़ो। सही बात। रोकना मना है जनाजे को नहलाने धुलाने के बाद, खिलाफ सुन्नत है वो। चलते चलते पढ़ो लेकर के। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना भी खुद दुआ है वो, लेकिन मांगने की इजाज़त दी आला हजरत ने। 2-3 जुमलों की परमिशन दी, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिन्ना बादहु वक्फ़िर लना वलहु। इन 3 जुमलों को पूछा था किसी ने कि इतना मांग सकती है, फरमाया इतनी दुआ तो जनाजा उठाते उठाते मांगी जा सकती है। इस टाइम फैलानी बात की मेरी किताब अब जल्दी आएगी, ये भी मैं लिख रहा हूँ इस टाइम, मसाले मैयत। तो बात वो चल रही थी तयम्मुम वाली, नियत के ऊपर बात आई थी। नियत
कि 2 सहाबा सफर पे निकले, पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। अब आगे चले तो पानी मिल गया। एक साहब ने नमाज दोहराई, एक ने कहा कि जब अल्लाह ने तयम्मुम की इजाज़त दी है कुरान में, अल्लाह की इजाज़त से पढ़िए तो फिर पढ़ ली, दोहराएंगे नहीं। एक ने दोहराई। जब सफ़र करके हुजूर के पास वापस तशरीफ़ लाए तो अपना अपना वाक़या सुनाया, तो हुजूर ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह। जिसने नहीं दोहराई थी उससे कहा कि असब्त सुन्नता, तुमने मसले के मुताबिक काम किया। मसला यही है कि जब पढ़ ली तो पढ़ ली, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे से फरमाया लका अजरैन, तुमको दुगना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। दोनों की रख ली। हुजूर की बातों पर चलें तो इंशाअल्लाह सुनियम कोई इख्तिलाफ ही नहीं होगा, है नहीं। एक बार जंग खंदक के मौके के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक से वापस हुए, लड़ाई से मदीने में आए, हथियार उतार दिए, घर में तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने हथियार उतार दिए, अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे, क्या बात? का अल्लाह का हुक्म है कि बनु कुरैज़ा पर अभी हमला होना है फ़ौरन। बनु कुरैज़ा एक कबीला था मदीने में यहूदियों का, इन्होंने जंग खंदक में बड़ी गद्दारी की थी, नाक में दम कर दिया था समझा। उधर फौज लगी हुई थी मुशरिकीन की, पूरा अरब आ गया था, मदीना घेर लिया था। गज़वा अहज़ाब जिसे कहते हैं, कुरान में सूरत अहज़ाब नाज़िल हुई है उसी के जिक्र में, सूरत अहज़ाब। पूरा मदीना घेर लिया था, पूरा अरब आ गया था, बड़े ख़तरनाक हालात थे। अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ने बचा के रखा। उधर अंदर ये यहूदी जासूसियाँ कर रहे थे, गद्दारियाँ कर रहे थे, औरतों पर इन्होंने हमले किए क्योंकि सब मर्द बाहर थे। अल्लाह ने उनको ही बचाया, वो वाक़यात लंबे हैं बहुत। तो उनकी सरकशी बहुत थी, इसीलिए मुसलमानों ने जब भी तलवार उठाई है तो वो जो फरमा रहे थे सैयद साहब के वाकई उन्हीं लोगों के लिए कि जिन्होंने हमले किए। हाँ, तो हुक्म हुआ कि बनु कुरैज़ा के ऊपर अभी हमला होना है। उनका मोहल्ला था, किला था मदीने में यहूदियों का। हुजूर ने बाहर निकल के ऐलान कर दिया कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा में चल के पढ़ना है। लोग कई दिन के महीने भर के घर से निकले हुए घर लौट रहे थे, हुजूर का हुक्म सुना तो जिसको जहाँ पता लग गया घर से मुड़ गया, कुरैज़ा की तरफ को चल पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे थे कि दरवाजे तक पहुँच गए तो उन्हें पता लग गया कि रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि बनु कुरैज़ा पर हमला होना है, तो दरवाजे से लौट गया वहीं से। सुभान अल्लाह। बच्चों को देखा नहीं उसने, क्या महीने भर के निकले, समझे। अभी हमला होना है, असर की नमाज वहीं चल के पढ़ना, उन्हीं के मोहल्ले में उन्हें सज़ा देना है। अब जब चल दी, जिसको जहाँ पता लगा 2 वो जा रहे हैं, 4 वो जा रहे हैं, 6 वो जा रहे हैं, 8 वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ टोलियों से हो गए, इकट्ठे होकर के नहीं चले थे। जिसको जहाँ पता लग गया वहीं से चल दिया उधर हुजूर का ऐलान। अब रास्ते में कुछ लोगों को डूबने लगा सूरज, उन्होंने कहा हुजूर ने ये कहा था कि असर की नमाज वहीं चल के पढ़ना है। तो कुछ ने ये कहा कि चाहे सूरज डूब जाए मगर नमाज वहीं जाके पढ़ेंगे। और कुछ ने ये कहा कि हुजूर का मतलब ये नहीं है, इसके मजादी माना मुराद लिए जाए, मतलब हुजूर का ये था कि जल्दी करना है, ये नहीं कि बिल्कुल वही बात, मतलब जल्दी मुराद है। हाँ, इख्तिलाफ हो गया, कुछ ने पढ़ ली और कुछ ने कहा वहीं जाके पढ़ेंगे, चाहे अंधेरे में पढ़े असर की नमाज। हुजूर ने कहा वहाँ जाके। खैर, अब वो उनको सज़ा दी गई, बात में जो कुछ हुआ वो हुआ। हुजूर के पास जब तशरीफ़ लाए सब लोग तो अपना अपना किस्सा बयान किया। हदीस में लिखा है फलम युअन्निफ वाहिदम मिनहुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों में से किसी को भी बुरा ना फरमाया। सुभान अल्लाह। सबको अच्छा, तुम भी सही तुम भी सही, क्योंकि नियत दोनों की सही थी। सही। ये मौलवियों के मदरसों में ये बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, हदीस की आखिरी किताब कोर्स में, उसकी पहली हदीस यही है लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया अन युसीबहा औ इमरातिन यनकिहुहा हिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि इन्नमल आमालु बिन्नियात।
सुभान अल्लाह। अमल का दारोमदार काय पे है? नियत हो। नियत पर। अल्लाह ताला हम आप सबकी नियतें अच्छी फरमाए, आमीन। अच्छी नियत के साथ रखे, अच्छी नियत के साथ मौत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।